हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो दिया था, कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर कल भेजा था, का सही भी था। लेट्स डू इट नाउ। देखते हैं, एक बार अपना आंसर खुद में चेक कर लेना, खुद मिला लेना अपना सोल्यूशन, राइट। तो दोनों पार्ट्स का कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट इसके तीनों पार्ट्स, तीनों पे फाइंड कर लेते हैं। लेट्स फाइंड द नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस, राइट। तो लेट्स से इसका थर्ड पार्ट 1 माइक्रोकूलम पे भी देखते हैं फाइंड करके। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बताते रहना मेरे को साथ साथ में फटाफट से। सबसे पहले करेंगे हम -3 वाले पे। तो -3 वाले पे देखो, सबसे पहला काम है आपको इस पे एफबीडी, इसकी एफबीडी बनाना है। एफबीडी मतलब जो भी फोर्स, राइट। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं -3 माइक्रोकूलम वाले के लिए। This is 1 microcoulomb, this is 2 microcoulomb, this is -3 microcoulomb। बताओ भाई, -3 माइक्रोकूलम पे 1 वाले के कारण किधर को फोर्स लगेगी? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। 1 और -3 अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट। राइट, दीज आर opposite charges, therefore they will attract each other। क्योंकि they will attract each other, तो अट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से देखो कि फोर्स किधर को लगेगी। तो 1 वाला 3 को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे जो फोर्स लग रही है 1 वाले के कारण वो होगी लेफ्ट की तरफ। लेट्स से उसको मैं नाम दे रहा हूँ 1F1। 2 वाले के कारण किधर को लगेगी? भी लेफ्ट की तरफ। वो भी लेफ्ट की तरफ लगेगी, वो भी ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो भी लगेगी लेफ्ट की तरफ। उसको नाम लेट्स से देते हैं F2। तो दोनों फोर्सेस फाइंड कर लेते हैं, और लास्ट में क्योंकि दोनों फोर्सेस ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है। Parallel forces will be simply added। तो F1 की वैल्यू देखते हैं। फोर्स 1 which is between 1 and 3, 1 and 3 के बीच में, this is K Q1 Q3 by R13 का स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 into 10 raised to power 9, Q1 की वैल्यू 1 into 10 power -6, माइक्रो 10 power -6। ठीक है। और Q की वैल्यू में यहाँ पे साइन नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि हम देखो, फोर्स में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने मैनुअली अलग से देख ली, यस। डायरेक्शन को हमने अलग से मैनुअली एनालाइज कर लिया, इसलिए डायरेक्शन की एनालिसिस अलग से करने की वजह से हम दोबारा साइन में उसको उलझाएंगे नहीं, फॉर्मूले में दोबारा साइन में नहीं डाल लेंगे, ये सिर्फ निकालने के लिए है फॉर्मूला। डायरेक्शन हम खुद से अलग से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम साथ में नहीं डालेंगे, we will put only the magnitude 3 into 10 raised to power -6 divided by, what is the distance between 1 and 3? 3 मीटर। 3 मीटर है ना। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 9 उड़ेगा, बचेगा क्या आएगा 3 इधर? into 10 power -3। 3 into 10 power -3 न्यूटन। किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। अब फोर्स F2 निकाल लेते हैं, K Q2 Q3 divided by R23 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 into 10 power 9 into चार्ज Q2 कितना है? 2 into 10 raised to power -6 and 3 into 10 raised to power -6 divided by, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर। 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 13.5 into 10 power -3। 13.5। ठीक है जी, दिस इज 13.5 into 10 power -3 न्यूटन। ये भी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो टोटल कितना हो गया? देयरफॉर F net will be F1 plus F2, that is 16.5 into 10 power -3 न्यूटन towards left। कोई दुख तकलीफ? क्लियर है सर?
सर हम साइन नहीं ले सकते, मतलब उधर जा रहा है तो माइनस ले ले। अच्छा फिर नहीं मतलब सिर्फ वही पूछना था, साइन ले सकते हैं। मान लो ले लिया मैंने, इधर आ गया -13.5। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? सर वो तो उधर की मतलब लेफ्ट साइड की इसके आगे डायरेक्शन ही भी बता रहा है तो। हमने कोई डिफाइन नहीं ना की कि लेफ्ट साइड को माइनस है या राइट साइड को माइनस। ये माइनस किस वजह से आ रहा है? चार्ज की वजह से। और चार्ज में माइनस इज नॉट टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन। चार्ज का माइनस क्या सर डायरेक्शन बताता है? नहीं सर, नहीं चार्ज बताता का ना। नहीं बता। ओके सर। चार्ज का नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बताता। चार्ज का नेगेटिव तो जस्ट उसका नेचर बता रहा है कि वो पोलैरिटी बता रहा है उसकी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। इस फोर से एनालाइज करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. अबे Yes. क्लियर है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. है। Yes, sir. दूसरा पार्ट देखेंगे कितने कौन से पे निकालना है हमने? 2 वाले पे, है ना। 2 माइक्रोकूलम। फोटो एक बार दोबारा बना लेते हैं। This is 2 microcoulomb, this is 1 microcoulomb, and this is -3 microcoulomb. हाँ जी, ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर। 2 वाले पे फोर्सेस बताओ जरा। 2 वाले पे दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है। 1 के कारण बताओ किधर को फोर्स लगेगी? Right. Right. राइट की तरफ। राइट। F1। 3 वाले के कारण किधर को लगेगी? Right. लेफ्ट वालों। 3 वाला 2 को, 3 और 2 आपस में क्या करेंगे? 3 और 2 Attract. अट्रैक्ट। 3 and 2 आर ऑपोजिट, -3 और इधर 2 है, ऑपोजिट साइंस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो 3 वाला 2 को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा मतलब Right. राइट की तरफ फोर्स आई, हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स आएगी इस तरफ F3। इसमें कोई दुविधा? ये डायरेक्शंस पता लग रहा है कैसे बनानी है? Yes, sir. सिंपल है। ठीक है, हम देखेंगे फोर्स कौन सी है, फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, उसके हिसाब से एरो बना दो। तो एफबीडी बनाना जरूरी है। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई तो फाइनली फोर्स कैसे फाइंड करेंगे दोनों को? Simply add कर. सिंपली ऐड करके, राइट। F1 की वैल्यू बताओ भाई। के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, 9 into 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू 1 into 10 One raised by minus 6. minus 6. 1 into 10 पावर -6। Q2 की वैल्यू है 2 into 10 पावर Minus 6. -6। डिस्टेंस 1 1. meter. 1। तो ये कितना आ गया? 18 into 10 पावर Minus 3. -3 राइट की तरफ। ठीक है, ऐसे ही F3 निकाल लेते हैं। F3 विल बी K into Q1 नहीं, Q3 Q2 अपॉन R23 का स्क्वायर। दिस विल बी 9 into 10 पावर 9 into Q3 कितना है? यहाँ पे Q3 की वैल्यू क्या लेंगे? 3 into 10 raised 3 to into 10 raised to minus minus 6. 6. 3 into 10 raised to power -6। We will not take the negative sign। Q2 की वैल्यू हमें वही है 2 into 10 raised to power Sir, 1 6 ही आएगा। divided by कहाँ पे? कहाँ ठीक पे? है सर, ठीक है 2 माइक्रोकूलम वाले पे देख रहे हो। हाँ 2 पे देख रहे हैं ना फोर्स। और नीचे डिस्टेंस कितना है? 2 meter. 2। ये कितना आ गया? 2 9 2 13.5. दिया, Hmm. वही आ गया 13.5 into 10 पावर -3 न्यूटन। यह है राइट की तरफ। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी? ऐड होंगी। तो F net will be F1 plus F2। So it comes out to be कितना आ गया? 31.5 into 10 power -3
टुवर्ड्स राइट। किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बताई जाओ साथ साथ में। तो में से नए बच्चे कौन कौन से हैं, एक बार हैंड रेज करना जरा, जो लास्ट ईयर नहीं थे। एनीवन? कोई नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर कोई जो एस्पायर 5 में था? पिज्जा एंड यासिर, ठीक है सर। ओके। हाँ जी यासिर बोलो। सर हम डायरेक्शन ये नहीं दे सकते क्या, जो राइट साइड को, मतलब हम खुद नहीं कह सकते कि हम वो ले ले यूनिट के यूनिट, मतलब हाँ मतलब उसको डायरेक्शन दे दें सर खुद ही, ये नहीं कर सकते हम? मतलब जैसे फोर्स डायरेक्शन जो खुद दी राइट तो है। साइड को पॉजिटिव, नहीं सर जैसे हमने तो यहाँ हाँ दे तो दी क्या? नहीं सर वो ठीक है, मतलब हम ये बता दे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पूछ रहा हूँ सर, ये वो नहीं तो कर फिर सकते हमें ऐसे? ही लेट करना पड़ेगा, वहां पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा हाँ सर कि वही भाई कह रहा राइट। हूँ। हाँ वो तो फिर कर ही सकते हैं, बट हाँ सर उसका वही ठीक फायदा है। नहीं। हाँ उसका फायदा नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि ऑप्शंस में कभी भी प्लस माइनस की फॉर्म में होगा ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में खुद लिखा हो कि प्लस अच्छा कौन सी सर, डायरेक्शन है और नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन है। ओके सर ठीक है फिर। ठीक है, अदरवाइज तो प्लस माइनस हम कैसे खुद से डिफाइन नहीं ना कर सकते, ऑब्जेक्टिव में तो स्पेशली। ठीक है ना। चलो तीसरा चार्ज देखते हैं अभी, सी पार्ट है 1 माइक्रोकूलम पे। वन माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 1 मीटर, 2 मीटर। बताओ जी, 1 माइक्रोकूलम पे 2 के कारण 1 और 2 सेम साइन, Yes. तो Yes, दे विल repel. रिपेल। तो दे विल रिपेल, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर धक्का मारेंगे, तो 1 पे किधर को फोर्स लगेगी 2 के कारण? Left. लेफ्ट को लगेगी, तो F टू 2 विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। और 1 और -3 ऑपोजिट साइन है, Yes, sir. तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो 1 वाला 3 की तरफ खींचा जाएगा, तो मतलब किस तरफ लग रही है फोर्स? Right. Right. राइट। तो फोर्स ड्यू टू 3 लगेगी राइट की तरफ। तो जो भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा उन दोनों को क्या करना पड़ेगा अपने को? Subtract. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। वैल्यूज लिखेंगे F2 की, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 10⁻⁻6, Q2 की डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 1 meter. 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो गया 18 × 10⁻³ न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। Left. राइट। F3 हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। तो 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 3 meters. 3 meters. 3। तो 9 उड़ेगा, बचा क्या ऊपर? 3. 3 बच गया, 3 × 10⁻³ न्यूटन टुवर्ड्स राइट। कौन ज्यादा है दोनों में से, 2 या 3? 2. 2 ज्यादा है, तो नेट फोर्स 2 की तरफ आएगी 3 की तरफ आएगी? 2 की तरफ. 2 वाली डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की, मतलब लेफ्ट होगी राइट होगी? Left. लेफ्ट होगी। therefore F net will be F2 minus F3, that is 15 × 10⁻³ Newton towards left. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है और साथ में क्वेश्चन है 3 इक्वल चार्जेस each of magnitude q are placed on the vertices of an equilateral triangle. इक्विलेटर की स्पेलिंग क्या होते थे भूल गया मैं यार। EQUILA वी तो नहीं है। वी नहीं आएगा। इक्विलेटरल L अबे L यार अब हो गई मेरी lateral. बात। इक्विलेटरल ऐसा आता है। Yes. सर कई बार हमको आती होती है लेकिन हमको अजीब लगता सर मैं तो ऐसे कर देती हूँ ट्रायंगल का डायग्राम बना के, मतलब अभी नहीं आ रहा स्पेलिंग तो क्या कर सकते हैं। स्कूल नहीं जाके यही हाल होता है सर। अच्छा 3 equal charges are placed on the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the net force on any one charge. Aryan correct. Simran correct. Deepti correct. Gurkarman correct. Prabal correct. Gunveen and Gauri. What is F? F कोई वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं है। जागृति करेक्ट। मिलन करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। श्रेया बंसल करेक्ट। सुरभि करेक्ट। गौरी करेक्ट। सिमर करेक्ट। अग्रवाल साहब करेक्ट। सृष्टि करेक्ट। हमारी क्लास में शुरू से ही 2 सृष्टि थी क्या? सृष्टि मंगला was in med 2 and सृष्टि अरोड़ा वो हमारे बाद। ओके। भाविका करेक्ट। ठीक है बढ़िया है। गुनवीन तुमने भेजा नहीं वेफ की वैल्यू डाल के? सर ऐसे बता दो। बता दो चलो। अब कहाँ लिखने में मेहनत करोगी, है ना? ये सोचा तुमने? सर पहले वो मैं निकालने लग गई दोबारा, फिर टाइम लग गया। अच्छा बताओ चलो। सर √3KQ² ठीक है जी करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल सरल सा सवाल है। हमें निकालना है एक चार्ज पे बाकी 2 के कारण फोर्स। तो सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना। तो एफबीडी बनाएंगे। मान लो ये चार्ज, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, ठीक है, जिसका वेक्टर रिवाइज नहीं है। आई अगेन रिपीट, इस संडे तक वेक्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। और हाँ दूसरी चीज एक और,
किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि +1 का कोई कंसेप्ट वीक है, जिसकी वजह से अभी जैसे वेक्टर है, मेजरली तो अभी वेक्टर यूज हो रहा है ना? तो वेक्टर जो है वो वीक है और उसकी वजह से अभी क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो एक बार वेक्टर संडे तक रिवाइज कर लो। ट्यूसडे को डाउट क्लास रखेंगे, उसमें आई विल बी टेकिंग डाउट्स ऑफ वेक्टर्स आल्सो। ठीक है? या कोई भी एनी कंसेप्ट जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अभी दिक्कत आ रही है, आपको +1 का कंसेप्ट भी हो चाहे और आपका वीक हो, तो उसको एक बार पढ़ के उसमें टाइम लगा के आना। ट्यूसडे को यू कैन गेट इट क्लियर्ड, राइट? ठीक है? अब हाँ ना कुछ तो बोल दिया यस सर, करो। यस यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं सबसे ऊपर वाले चार्ज पे एफबीडी बनाता हूँ, उस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है? तो जो नाम दे देते हैं यार इनको, ए बी सी। ए पे निकाल रहा हूँ, ए पे बी के कारण फोर्स किधर को लगेगी? उसकी तरफ, कोई की तरफ। ए पे फोर्स निकालनी है अच्छा, बी के कारण। अवे फ्रॉम ए लगेगी। अवे फ्रॉम बी की तरफ। अवे फ्रॉम ए नहीं, अवे फ्रॉम बी लगेगी। ए की तरफ ही लगेगी ना सर। मैं तो जस्ट हाँ अब इसमें अवे वही फ्रॉम तो बोला, अभी हम इसमें लेफ्ट राइट अरे बोल नहीं यार, सकते। ए सर पे आप फोर्स लगाने। पूछ रहे हो क्वेश्चन। मिलन, तुम्हारी कोई बाजू खींच रहा है, टिम्बर पकड़ के तुम्हारी बाजू खींच रही है सपोज, तो तुम्हारे पे फोर्स अवे फ्रॉम मिलन लग रही है, टुवर्ड्स मिलन लग रही है? अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम मिलन है। अरे यार, रेफर उसी से कैसे बोल देंगे हम? अवे अवे लग रही है। यहाँ पे ठीक है। यार, तुम लोग कैंट हो यार तुम यार। सर अब ये तो लग रही है मिलन से। ये जाग रही, सही मेरे को तो मैं वेट ही बोल कर रहा था, मैं जाग रही थी तो पक्का बोलेगी। नहीं सर सही तो बोल रही है वो। सर बस ऐसा था हाँ, कि मैं बाहर नहीं लेके गई डायग्राम से, मैंने डायग्राम के अंदर ही ना एक की तरफ एरो मार दी, अच्छा ठीक तो है, मैंने तुमने इसलिए यहाँ पे लगा टुवर्ड्स दिया है। हाँ यस सर। डायग्राम खराब हो जाता है। डायग्राम खराब हो जाता। ठीक है। अच्छा, सी के कारण किधर को लगेगी? सर अब आप ऑप्शंस दे दो। सर जैसे अवे फ्रॉम जैसे सी या टुवर्ड्स सी? अवे। अवे फ्रॉम सी। ठीक है। ठीक है। तो कल हमने एक पॉइंट लिखा था, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल्स। हाँ के ना? यस सर। हमेशा अलोंग द लाइन लगेगी, कहीं बाहर को ऐसे नहीं निकल सकती फोर्स। अरे निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? नहीं निकल सकती। नहीं सर। नहीं निकल सकती, हमेशा अलोंग द लाइन लगेगी। ठीक है? या तो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी। ठीक है? या तो अवे फ्रॉम वन चार्ज होगी या फिर टुवर्ड्स द चार्ज होगी। दैट्स इट, यही हो सकता है। चलो दोनों की वैल्यू मान लो, इसको मैं एफ बी लिख देता हूँ, इसको एफ सी लिख देता हूँ। क्या ये दोनों फोर्सेस एफ बी और एफ सी सेम होंगी? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, they will be same, क्योंकि चार्जेस सेम है। एफ बी की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ही एफ सी भी क्या होगी? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, सेम ही होगी। है ना? दोनों को लिख लेते हैं। मान लो इसका भी वैल्यू है एफ, इसका भी वैल्यू है एफ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री होता है तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो इक्वल वेक्टर्स के बीच के एंगल का वो फंडा याद है तुम लोगों को? अगर दो इक्वल वेक्टर्स बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट इज रूट रूट 2 2 है। रूट 2 एफ। 60 हो तो रूट 3 है। रूट 3 है। 120 हो तो एफ एफ, राइट। कोई तुम में से 47 लोगों में से, अगर 47 नहीं 46 में से अगर किसी को भी ये चीज नहीं पता है तो रेज योर हैंड। एनीवन? या कोई भूल गया हो? ये आया कैसे?
फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर सम का? Root of a square plus b square plus 2ab cos theta. हाँ जी बिल्कुल, क्या होता है? r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हैं दो इक्वल वेक्टर्स, are equal in magnitude, then if theta is 90 degree, then resultant is root 2. 2f. If theta is 60 degree, resultant is root root 3f. 3f. Theta is 120 degree, resultant is f. करेक्ट। लिख लो इसको, जिसको नहीं भी याद लिख लो। किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या चल रहा है ये, then do let me know timely, टाइम सर बता देना, ठीक है। पता लगे एक महीने बाद सर पहला जो चैप्टर आपने कराया था ना वो चमका ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को वेक्टर नहीं आते थे, ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, कुछ ऐसा पंगा बाद में मत लेके आना, अभी बता दो, आई विल गाइड यू टाइमली। ओके चलो, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है? एंगल 60 डिग्री है, थीटा इज 60 डिग्री, तो देयरफॉर रिजल्टेंट एफ नेट विल बी रूट 3f, which is रूट 3। f की फॉर्म में नहीं छोड़ना, इट इज k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके चलो, 3 equal charges Q are placed on the vertices of an equilateral triangle। ऐसा ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिंबल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा ही बनाया, अभी बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द force on a fourth charge minus q placed at the centroid of the triangle। करेक्ट गुरकरमन, आर्यन, सिमरन, जैस्मीन, शाबाशी, जोरावर करेक्ट, गुनवीन करेक्ट, गौरी जागृति करेक्ट, श्रेया करेक्ट। श्रेया जरा क्लास के बाद हैं, डाउट निपटा लेना अपना वो। कुशल करेक्ट, महक करेक्ट, अरे ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड और टाइम नहीं लगना चाहिए रे। मिलन करेक्ट, हाँ जागृति वही।
मिलन इतना टाइम क्यों लग गया तुम? सर मेरे घर वाले थोड़े अंदर आई जाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है। उनको चुप अच्छा, करा तू यार अब सेपरेट रूम लेके बैठा करो। सेपरेट रूम में कौन सेपरेट रूम पर मेरा सेपरेट भाई रूम जैसा कंसेप्ट नहीं है हमारे। इधर नहीं होता concept सर नहीं है ये। और आज ही अच्छा लोगों को कंस्ट्रक्शन याद आ रही है। हमारे भी सर यहाँ पे बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन हो बात रही कही है। है सर, क्या? पीछे वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो सब रही ये है। हमारे घर के पीछे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे पता होता कहाँ हो रही है, मैं सुना के आती चार उन लोग को। दृष्टि करेक्ट है, मुस्कान करेक्ट है, मुस्कान 58। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। द आंसर इज 0। करेक्ट आंसर इज 0। तो जिन लोगों ने निकाल लिया बढ़िया है, जिन लोगों ने नहीं निकाला, देवियों और सज्जनों, सेंट्रोइड पता है तुम लोगों को? बस सेंट्रोइड पता है? यस सर। ठीक है। अबे बाकी लोग क्या लोग है बे बोलने का? सर अगली क्लास में सारे हैं? आ जाएंगे ना, काफी बच्चे बोलने वाले हैं, उधर ऑफलाइन में चले गए थे। जैसे कि कौन? अर्शिया, जिया। है? अगली क्लास में होंगे वो, लेकिन उसके बाद तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, मंडे से अलग अलग होगा बैच। ये तो सर आज वो के लिए वाला चलो। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे है ना, 30 तक एक्सटेंड कर दिया। हाँ हाँ 30 तक एक्सटेंड कर। फिर कब खुलेगा सर ये? और दो सर, अब जो होना होना ही है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, आता तो रही नहीं थी, अभी भी तो होना हो रहा था। अरे मैं कह रही हूँ पूरा खोल दो ना, ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वे घर वाले थोड़ा जाने जाएंगे। हाँ सही बात। चलो ए बी सी मान लो, ये तीन चार्जेस पड़े हैं, क्यू 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 क्यू। ठीक है, और सेंटर में एक चार्ज रख दो, मान लो -Q। अब जरा इस पे फोर्सेस बना दो, मेरे पास चार्ज पे फोर्सेस बताओ। सेंटर वाले पे ए के कारण फोर्स बताओ किधर को लगेगी? ऑप्शन ऑप्शन टू ए के कारण टुवर्ड्स ए, अवे फ्रॉम ए? टुवर्ड्स ए अट्रैक्टिव फोर्स है। बी के कारण टुवर्ड्स बी। टुवर्ड बी। सी के कारण टुवर्ड्स। ठीक है जी, मान लो मैं इसको एफ ए नाम दे देता हूँ, इसको एफ बी नाम दे देता हूँ, और इसको एफ सी नाम दे देता हूँ। लेकिन क्या ये एफ ए बी और सी, क्या ये तीनों इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड? यस सर। बिकॉज चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन के Q1 Q2, चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन तीनों केसेस में सेम है, डिस्टेंस भी तीनों केसेस में सेम है। सेम है। तो एफ ए, एफ बी, एफ सी तीनों इक्वल है, विच इज लेट्स से एफ विच इज के क्यू स्क्वायर बाय जो भी आर स्क्वायर। ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ता क्या हो, मैग्नीट्यूड कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम है उससे फर्क पड़ता है। हमें इतना पता लग गया मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब क्योंकि ये तीन फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, इतना तो पता लग गया। इससे नेक्स्ट स्टेप होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेस? मान लो बी और सी में एंगल बताओ जरा कितना होगा? बी और सी में एंगल कितना है? 120 डिग्री। यस इट इज 120 डिग्री। बी और सी में एंगल है 120, सी और ए में 120, और ए और बी में भी 120। 120 है। 120 into 3 360, टोटल गोल गोल एंगल कितना होना चाहिए? 360। 360 होना चाहिए। हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर वो है तो इसलिए सारे एंगल्स इक्वल है, सभी 120 हैं, तो इसको अलग बनाते हैं अभी। रिजल्टेंट 0 है। ये आ गया, ये एफ
F और F। अब F और F एंगल 120 डिग्री अभी ऊपर लिखा था हमने, कितना रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, F और वो इसको ऐसे बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये भी F होगा, और ये F और ये F आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कैंसिल कर आउट हो देंगे, जाएगा। राइट। तो रिजल्टेंट विल बी Zero. 0। तो रिजल्टेंट विल बी 0 एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या कि अगर वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस पड़े हैं, क्या पड़े हैं, इक्वल चार्जेस पड़े हैं, वर्टिसेस पे, सारी वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस पड़े हैं, तो किसी भी फिगर के ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब होता है उस ज्योमेट्री का सेंटर, जैसे ट्रायंगल का सेंटर कौन सा होता है, Centroid. सेंट्रोइड होता है। स्क्वायर का सेंटर जहां पे कौन मीट करती हैं, Diagonals. डायगोनल्स मीट करती हैं, है ना। तो हर ज्योमेट्री का जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं उसको, वहां पे कोई भी चार्ज पड़ा हो, नेट फोर्स हमेशा क्या होनी है वहां पे, Zero. 0 ही होगी। इट विल ऑलवेज बी 0। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सेंटर में मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू रखा है, 2 क्यू रखा है, 3 क्यू रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी चार्ज सेंटर पे पड़ा हो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगी, अगर वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस पड़े हैं। क्या ये बात दिमाग में घुस गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, इसके बाद स्टार पॉइंट में लिख लेंगे हम, if equal charges are placed on the vertices of a polygon, then the net force on the charge placed at its geometric center is 0। ठीक है, अगला सवाल, 4 charges, 4 equal charges are placed on the vertices of a square of side A. Find the net force on any one charge. क्या बात है आर्यन, इतनी जल्दी निकाल के बैठा था, हैं? निकाल के बैठा था पहली, ऐसा कैसे? हाउ डू यू नो कि मैं यही क्वेश्चन देने वाला हूं? समझ गया था पहली, चलो बहुत बढ़िया है, गुड है। गुनवीन ना, गड़बड़ है गुनवीन। उसके बाद दीप्ति, ठीक है दीप्ति,
गुरकर्मन गुरकर्मन रूट किसके साथ है? अरे गड़बड़ कर दी। देखो जरा। हाँ ठीक है गुरकर्मन, अभी ब्रैकेट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमरन करेक्ट, सुरभि करेक्ट, श्रेया करेक्ट, जागृति ओ ओ ओ ओ ओ जागृति अफसोस गलत जवाब। गौरी करेक्ट, मैक अफसोस गलत जवाब। यासिर ना भाई। गुनवीन ना। रिया, अरे प्लस को प्लस की तरह लिख दे। रिया करेक्ट है, मिलन करेक्ट है, सिमर करेक्ट है, प्रबल करेक्ट है, निमरत नो, जोरावर नो, जागृति हाँ अब ठीक है। सर हाँ जी फिर इस क्वेश्चन में मतलब जो हमने ग्रेविटेशन में सारे क्वेश्चंस किए थे, सारे क्वेश्चंस की फॉर्मेट सेम है, बस चार्जेस आ गए उस सबकी जगह। बिल्कुल, मासेस की जगह चार्जेस आ गए बिल्कुल। कुशल अग्रवाल ना भाई। ओके रिया सृष्टि करेक्ट, गुनवीन कहीं पे तुम ब्रैकेट लगाना चाहती हो अपने आंसर में? गौरी ना। ठीक है गुनवीन, नहीं गौरी, निम्रत ना। एक चार्ज पकड़ लो कोई भी जिस पे एफबीडी बनाएंगे, ठीक है? सारे चार्जेस की वैल्यू है Q Q Q एंड Q, ठीक है? इनको नेम दे देते हैं, मान लो दिस इज A B C एंड D, राइट? तो लेट्स से C वाले चार्ज पे मैं एफबीडी बना रहा हूं। हाँ जी बताओ। C पे जो है बाकी तीन की वजह से फोर्स लगेगी C पे, D के कारण फोर्स किधर को लगेगी? Away from D. अवे Right फ्रॉम D, की तरफ। बिल्कुल सही बात है, राइट की तरफ, अवे फ्रॉम D। FD नाम दे देते हैं इसको। B के कारण किधर लगेगी? नीचे को। नीचे. नीचे को, अवे फ्रॉम B। इसको नाम दे देते हैं, मान लो FB। अच्छा जी, और A के कारण किधर को लगेगी? Away Away from from C. A. अवे फ्रॉम A, Away from A. ठीक है, ये लगेगी FA। ठीक है, चलो इन तीनों की डायरेक्शंस बना दी हमने, अब इनकी वैल्यूज लिखने की कोशिश करते हैं। FB की वैल्यू बताओ जरा। K इंटू Q into Q. Q स्क्वायर बाय A square. A स्क्वायर, ये होगी। Yes, FD की वैल्यू भी क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ होगी Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर? Yes. यही होएगी। यही होगी।
और एफ ए की वैल्यू भी सेम होगी? नहीं सर, पर डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है। आएगी। नीचे डिस्टेंस डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है। ये ए है, ये ए है, डायगोनल कितना होगा? √2। तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय √2a का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। यही आ जाएगी। बस उसके बाद तीनों को ऐड कर दे। नहीं सर, एफ बी और एफ डी 90 डिग्री के एंगल। हाँ, एफ बी और एफ डी किस पे है? 90 पे। तो पहले किस किस का रिजल्टेंट निकाल लेंगे? एफ बी F, और डी का। बी एंड डी, बॉम्बे और दिल्ली का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो पहले तो रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी, क्योंकि ये दोनों 90 पे इक्वल फोर्सेस हैं, यस सर। है ना? तो इक्वल फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √2 एफ। √2f। इसको भी f मान लो, इसको भी f मान लो। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी √2f, और f की वैल्यू हमें पता है, दिस इज √2 into k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको नाम मैं दे देता हूँ FBD, लेट्स से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज बताओ, ये जो FBD आया, क्या यही FA होगा? मतलब FA, FB और D का रिजल्टेंट है क्या? Yes. नहीं सर, नहीं सर। Yes. यस, फिजा बोल रही है यस। किसने नहीं, किसने बोला? कुशल। घबरा गया वो। अच्छा कुशल, सेम कुशल कह रहे नहीं कि क्या? कहाँ है रिजल्टेंट? और नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे होगा? किस किस को लगता है कि FA जो है वो B और D का रिजल्टेंट है? दो तीन बात तो आई थी मेरे को, मुकर गए हूँ। अभी तो निकालना सर, देखो वरना सेम नहीं आ जाता दोनों। वैल्यूज भी लिखो वैल्यूज ही डिफरेंट आ रही, रिजल्टेंट होगा। वैल्यूज डिफरेंट, मैंने यार पहले निकाल दी वैल्यूज, पहले ही पूछना था ये तो। मेरे को बाद में अभी दिमाग में आया। ये वैल्यूज तो वैसे खैर सामने लिख रखी हैं, तो वहां से मेरे को सीधा ही दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं पहले पूछता तो क्या आंसर आपका बदला होता? सर वो पहले की स्टेट क्या ऑफ F माइंड पे डिपेंड करता है। पहले की स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, बात है। चलो अगली बार मैं ना जरा अब हमें पता ध्यान रखूंगा, इससे पहले उलझाएंगे आपको पहले। ओके, तो A ऑब्वियसली यार, A इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ B एंड D। अरे भाई A तो अलग फोर्स आ रही है ने, वो तो A के कारण लग रही है। B और D का रिजल्टेंट तो अलग होगा, तो B और D का जो रिजल्टेंट है वो अलग है, और A का ना A अलग है, और A और B और D का रिजल्टेंट, B और D के रिजल्टेंट को BD बोल रहा हूँ, BD और A जो है क्या वो सेम लाइन में होंगे? यस विल दे बी पैरेलल वेक्टर्स? yes. अरे हाँ कि ना, सबको चमक रहा है बहन, नहीं सब चमक रहा? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो एफ बी और डी को अलग पेन से इधर बना लेते हैं। तो एफ बी और डी यहाँ पे कहीं आएंगे, एफ बी डी उसका अलग रिजल्टेंट है। एफ ए अलग चीज है भाई, एफ बी डी अलग चीज, ठीक है? क्योंकि ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो सिंपली रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट अब अलग से निकलेगा, और क्या करेंगे इन दोनों को? सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर एफ नेट विल बी नथिंग बट एफ बी डी प्लस एफ ए। तो √2 के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, √2 प्लस 1/2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्यू भी कॉमन निकाल सकते हो। कौन सा 2? नहीं कुछ नहीं, कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपने पास। कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई शंका है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हो गया? नोट कर लो फटाफट इसको।
अबे बोल भी दो। हो गया सर। हो आज गया निवेदिता सर। नहीं है क्लास में? है नहीं कि बोलने आज दे। निवेदिता नहीं है क्लास है कि नहीं है? नहीं, है? नहीं। स्टार्टिंग में तो थी, पता नहीं कहाँ गई। चलो ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। A charge Q is divided into two parts, Q1 and Q2. Such that they experience maximum force of repulsion when separated by a certain distance. Find the ratio of Q1 and Q2. Q1, Q2 and capital Q. ऐसा लिख लो, Q1, Q2 and capital Q. Q1, Q2 and capital Q. Correct, Yasir. Correct, Deepti. Correct, Kushal Agrawal. अरे गुरकर्मन, 3 वैल्यूज हैं। डैश इज टू डैश इज टू डैश, ऐसे लिखो। करेक्ट जागृति। निष्ठा करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट, गुरकर्मन हाँ ठीक है, जो एक्सप्रेशन लिखा है तुमने ठीक है, बट मुझे रेशियो बताओ। आर्यन मेहता, रेशियो को इस टू की फॉर्म में लिखते हैं रे। ठीक है, आंसर तो तुम्हारा कशिश करेक्ट है। गुरकर्मन, हाँ ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा दिमाग खुर्चा खुर्चा याद आया कुछ? क्या कंसेप्ट लगता है इसमें? डिफरेंशिएशन। यस, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन
देखो या तो डिफरेंशिएशन से कर लो या एक और मेथड है, हमने दोनों मेथड सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में भी किया था। उसमें मास था किसकी जगह, चार्ज की जगह, उसमें मास को तोड़ा था m1 एंड m2 में। आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो दो मेथड्स हैं इसके, दोनों में आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यू कैन चूज एनी, ओके। पहले जुगाड़ू मेथड कर लेते हैं, बाद में फिर मैथमेटिकल मेथड कर लेते हैं। तो मेथड 1 जुगाड़ वाला करते हैं, की वैल्यू, ठीक है, उसको दो हिस्सों में तोड़ना है। इसको तोड़ना है मुझे, मान लो Q और Q1 और Q2 में, मतलब Q1 और Q2 में। तो कैसे कैसे तोड़ते हैं देखो, लेट्स से 1 और 9, या फिर 2 और 8, या फिर 3 और 7, या फिर 4 और 6, या फिर 5 और 5, फिर बाद में रिपीट होने लगेगा 6, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे क्या मैक्सिमम चाहिए इधर, Q1 Q2 की मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि मुझे फोर्स मैक्सिमम चाहिए। फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे ये मैक्सिमम चाहिए। इसमें से K और R स्क्वायर तो जो है, कहाँ गया, K और R स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट ही है, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अब बच गया Q1 इंटू Q2, तो सब में Q1 इंटू Q2 फाइंड करते हैं। इधर Q1 इंटू Q2 क्या है, 9, इधर क्या है 16, इधर क्या है 21, 21, इधर 24, 20 और इधर 25। 25। तो 25 मतलब जब दोनों चीज इक्वल थे तब उनकी मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आई। मतलब चार्ज को अगर मैं इक्वल हिस्सों में तोड़ूंगा तो फोर्स मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी? Yes. हाँ कि ना? तो मतलब मैंने जब इक्वल में तोड़ दिया, मतलब Q1 Q2 बराबर है और Q1 और Q2 बराबर है और Q/2 के बराबर है, देन F इज मैक्सिमम। तो रेशियो क्या आएगी, Q1 is to Q2 is to Q। क्या रेशियो आ गई, 1 is 1 is to to 1 is देखो, to 2। ठीक है, Q1 Q2 तो बराबर है, तो इसकी तो 1 is to 1 आएगी। और जो कैपिटल Q है वो ट्वाइस है, तो इसलिए 2 आ गई उधर। कैपिटल Q इज ट्वाइस ऑफ Q1 या Q2, तो उधर 2 आ गई। दूसरा तरीका फाइंड यूज करते हैं अभी, ये तो सिंपल समझ आ गया ये, Yes, sir. ठीक है। मेथड 2 असली वाला है ना, इसमें जुगाड़ नहीं है, इसमें हम एक्चुअल में मैथ्स लगाएंगे। याद है हमने डिफरेंशिएशन वाला मेथड किया था, कौन से चैप्टर में किया था, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने, ग्रेविटेशन में किया, उससे पहले भी किया था, Work power energy. NLM में। Work power energy. NLM में किया था, NLM उससे पहले में NLM maximum में minimum किया था। कहाँ? NLM नहीं में वो जब सीधी हमने कटोरी मिनिमम उल्टी मैक्सिमम, कटोरी, उल्टी कटोरी। हाँ जब हमने मिनिमम मैक्सिमम फोर्स निकाली थी ना, मिनिमम पुलिंग फोर्स, Yes. मिनिमम Yes. पुशिंग फोर्स, उस टाइम पे मिनिमम फोर्स चाहिए थी, तब हमने ये पहली बार कंसेप्ट यूज किया था। ओके, तब एक्चुअली होता क्या है, एक बार मैं इसको क्विकली बता देता हूँ। किसी भी अगर मैं ग्राफ की बात करूं, है ना, मान लो फोर्स वर्सेस कोई एफएक्स ग्राफ है, तो कोई भी अगर लेट्स से यहाँ पे ग्राफ है, तो मुझे इसका मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए। मिनिमा मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है ना, ये वाला पॉइंट यस सर। लाल रंग, Yes, sir. और यहाँ पे क्या क्या जीरो है इसकी, स्लोप। Low. स्लोप जीरो है, राइट। और किसी भी ग्राफ से स्लोप कैसे आती है, उसकी डिफरेंस। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। से। तो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, df/dx is slope Slow. and it is zero at maxima here। तो इसलिए मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा पे भी ऐसे ही होगा,
नीचे अगर मिनिमा भी बना दें यहाँ पे, है ना, तो मिनिमा मैक्सिमा पे क्या होता है, स्लोप क्या होती है, 0। तो कंसेप्ट कुछ याद आए खुरेदने पे, यस है ना, तो ऐसा किया था हमने। तो जब भी हम किसी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फंक्शन लिखेंगे। हमने q को बांटा है, मान लो q एंड दूसरा हो जाएगा q माइनस q, इसमें बांट दिया। इसको q1 ले लो, इसको q2 ले लो, ऐसे बांट दिया। ठीक है, अब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स विल बी इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। q1 की वैल्यू है q इंटू q माइनस q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मुझे डिफरेंशिएट करना है। रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट, q जो वेरिएबल है क्यू, जो वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है, q छोटा q चार्ज, छोटा बड़ा, छोटा वाला, छोटा छोटे वाला, राइट। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, ये वेरिएबल है। हम्म। इसी को तो फाइंड करना है। एक बड़ा चार्ज तो 10 का दे दिया, छोटे छोटे कितने बनाए, 12 बनाए, 19 बनाए, 28 बनाए, है ना, वो वेरिएबल है। तो इसलिए छोटे वाला q जो है वो वेरिएबल है, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो वी विल डू डिफरेंस, इसको अलग अलग कर लेते हैं एक बार। k q q बाय, लेट अस राइट ऐसे, k बड़ा q छोटा q बाय r स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। हाँ जी, अब मुझे करना है df बाय dq इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डिफरेंशिएट करो जरा कॉपी में फटाफट, 15 सेकेंड्स। इसको डिफरेंशिएट करो एक्सप्रेशन को। हाँ जी, बताएं। कर लिया। कर लिया। हाँ, तुमने तो मेथड यही लगाया था ना। हाँ, ठीक, डन, ओके। डन तो सर। पहले ओके, बाकी लोग जो जो करते जा रहा है डिफरेंशिएट हैंड रेज करते जाओ, या ग्रीन टिक मार दो, ग्रीन टिक। डन डन डन, ओके। अच्छा, ग्रीन टिक गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद। सर अपडेट अपने आप ही ऑफ हो जाता करने है। के बाद नहीं जा रहा। करने के बाद नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर हैंड रेज ही ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो इसका पहले पहले इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, ए बड्डा K क्यू और आर, and ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, है ना, ये बाहर निकला। ए बड़ा क्यू और आर स्क्वायर कांस्टेंट है। छोटे क्यू की डिफरेंशिएशन 1 1 1, इसमें के और आर स्क्वायर कांस्टेंट है। क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2Q 2q इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू 2q, दैट इज q इज इक्वल टू q, वही आ गया। therefore q1 is equal to q2 is equal to q by 2. So therefore q1 ratio q2 ratio q is 1:1:2. ठीक है, चमक गया। Yes sir. ठीक है, अगला सवाल। A particle of mass m and charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a
circular path of R. Find the क्या क्या फाइंड करना है? एक तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर 2 स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सर टाइप करना है। हाँ जी, थोड़ा गंदा है आंसर। हाँ सर, मतलब अगर आप जो मैंने भेजे वो बता दोगे फिर तो दूसरा भी टाइप कर दूंगी। हाँ ठीक है, वो ठीक है। फिर पहले भी कर। गुनवीन ठीक है। स्पीड भेज दो, जो अगर स्पीड निकाल ली टाइम तो अपने आप निकाल लोगे। स्पीड भेज दो सारे, एक ही आंसर टाइप कर दो बस। जागृति ठीक है। कुशल एक चीज रह गई। मिलन ठीक है। टाइम भी। मुस्कान सर क्या रहा है? ठीक है। आर रह गया भाई। दीप्ति ठीक है। नहीं दीप्ति, आर रह गया तुम्हारा भी। भाविका ठीक है। पढ़ना भी मुश्किल आंसर है यार ये तो। नहीं दीप्ति, एक और आर आएगा। तुमने एक आर लिखा है ना, एक और आएगा। सर जो मैंने आंसर भेजा ना, ये सारा रूट के अंदर ही है। अच्छा, ओके ओके। आंसर मत भेजना यार, तुम लोग निकाल लो। हर कोई ना डिफरेंट तरीके से भेज रहा है, इट इज रियली डिफिकल्ट टू रीड। You guys have 30 more seconds. I'll do it. Just check your answers yourself. Huh?
इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा किसका? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स का, करेक्ट। जहां पे सर्कुलर मोशन आ गया मतलब सेंट्रीपिटल लगने का बहुत ज्यादा चांसेस हो गए वहां पे। ठीक है, तो सर्कुलर फोर्स इधर आ गई, सर्कुलर पाथ आ गया, सर्कुलर फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। और इस चार्ज को जो घुमा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कल में घूम रहा है तो बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ही लगेगी, हाँ कि ना? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी सर्कल में घूम रही है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो? नो नो सर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा लगनी लगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv square by r बिल्कुल सही बात है, mv स्क्वायर बाय आर। और जो ये सर्कुलर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इज इट सम न्यू फोर्स और सम एग्जिस्टिंग फिजिकल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, सम एग्जिस्टिंग फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसमें -q2 जो है वो बीच में है चार्ज, और इसके आसपास जो घूम रहा है दैट इज q1, और ये वाला जो है दिस इज रेडियस r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पे k q1 q2 बाय r स्क्वायर। एक r उड़ेगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाय m। तो v तो हमारे पास सीधा आ गया रूट ऑफ k q1 q2 बाय m r। अब टाइम पीरियड निकालना है हमें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi by omega 2 पाई बाय ओमेगा यूज कर लो, चाहे पूरा चक्कर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी स्पीड, मतलब ऐसा कर लो, एक ही बात है, वो भी वहीं से आ जाएगा। देखो 2 पाई पूरे पूरे चक्कर का डिस्टेंस होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड, और v बाय आर ओमेगा होता है, हाँ के ना? यस v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो 2 पाई बाय ओमेगा से भी यही यार। तो जैसे दिमाग चल गया वैसे सही है, चलना चाहिए बस। तो 2 पाई आर और v की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge q naught is placed at the center of a regular pentagon having equal charges q placed at its corners. If the distance between the center and the corner is a, then find number 1,
force on Q naught. Number 2, force on Q naught if charge on one of the corners is removed. दोनों पार्ट सर इकट्ठे आना चाहिए, इकट्ठे आना चाहिए, इकट्ठे साथ साथ में। ए और बी मिलन, बढ़िया, करेक्ट, गुड है, गुड। यस निष्ठा। मुस्कान 58, करेक्ट, बढ़िया। दिमाग खुलेगा खुलेगा खुल 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 खुल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अरे गौरी मेहता, सेकंड के आंसर में डिमेंशन ही नहीं मैच हो रहे। गौरी एक ही चार्ज आएगा क्या ऊपर? देवशी, तुम्हें नहीं लगता तुमने उल्टा भेज दिया आंसर? गुरकर्मन, करेक्ट। कसरत हुई दिमाग की लग रहे हैं ना। निष्ठा, करेक्ट। करेक्ट। चलो, इट्स गुड कि आफ्टर सम मुशक्कत you guys are able to answer this. चलो
अब हम करते हैं, पहले का आंसर क्या होगा? 0 0। क्या हमने पहले के रिलेटेड, पहले जो पार्ट है उससे रिलेटेड कोई रूल लिखा है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है? हाँ कि यस Yes, सर sir. हाँ जी लिखा था। When equal charges are placed on the vertices of a polygon, then force on the center is 0. 0। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पड़ा है, ठीक है। कोई भी चार्ज हो, फोर्स ऑन द सेंटर विल बी 0, राइट। तो फोर्स अपने को क्यू नॉट पे तो 0 आएगी, पहले का आंसर तो आएगा 0। ये तो ठीक है। अच्छा जरा इस पे इसकी एक बार फोटो बनाते हैं। पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। यहाँ पे इसका मान लो सेंटर है, तो हर एक के कारण फोर्स बनाएंगे, टेढ़ी मिट्टी बन गई फिगर। रुको, सुंदर शुद्ध बोरे बनेंगे, सुंदर शुद्ध। ठीक है चलो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई, सब पे चार्जेस पड़े हैं क्यू 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 एंड क्यू। ठीक है, अब जरा सेंटर पे फोर्स बताओ, ए के कारण किधर को लगेगी? Away from me. ए के कारण किधर को लगेगी? ए के Options. Towards A. नहीं, away from me. away from away from A, it will be away from A। तुम लोग ना शित्र खाओ, शित्र मत खाओ। it will be away from A, ठीक है। B के कारण away from B, C के कारण Away from Away from C. away from C, D के कारण away Away from from D and E के कारण Away Away from away from E. क्या ये सारी फोर्सेस सेम होंगी? Yes. yes sir Yes, sir. क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी Same है. सेम। क्या कोई दिक्कत वाली बात इसमें No. नहीं है? हाँ कि ना? Yes. No, sir. अभी ठीक है। एक अबे ये मेरी टैब भी नाराज हो जाती है कई बार। अब बी ऑप्शन में हमने क्या किया, एक चार्ज को उड़ा दिया। अगर एक चार्ज, मान लो ए वाला चार्ज हमने उड़ा दिया, तो अगर ए वाला चार्ज उड़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं बड़ा उप्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें यहाँ पे सिर्फ 4 फोर्सेस बचेंगी, जिसमें 1 2 3 एंड 4 ये वाली फोर्सेस बचेंगी, और ये वाली फोर्स जो है वो गायब हो गई। ये वाली फोर्स क्या हो गई? गायब हो गई। नाउ इनको अगर मैं नाम दे देता हूँ, चलो एफ ए एफ बी, ओ यार रुक जाओ भाई, बाद में करते हैं। दिस इज एफ बी, दिस इज एफ सी, एफ डी, दिस इज एफ ई। जस्ट टेल मी, अगर इन सब का वेक्टर्स हम देखें, एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस एफ ई, ओ यार खुशी कौन, रुक जा, एफ ई टोटल विल बी Zero. 0। Yes.
है ना। अब जब दूसरा पार्ट आया तो उसमें कौन सी फोर्स मिसिंग है? एफ ए एफ ए मिसिंग है। एफ ए मिसिंग है, मतलब मुझे किन चार का सम फाइंड करना है? ए को छोड़ के बाकी सबका। को छोड़ के बाकी ए को छोड़ के, एफ ए को छोड़ के बी सी डी ई का सम फाइंड करना है। तो अगर मैं इन चारों का सम देखूं तो एफ ए को उधर ले जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ ए का जो है ना बाकी चार का सम है वो माइनस ऑफ एफ ए के बराबर होगा, हाँ के ना? यस सर यस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, पॉलीगन रूल याद आया? कुछ किया था ऐसा? यस यस सर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए, और मुझे चाहिए यही थे, यस सर चार का सम चाहिए था। तो कैन आई से दैट इट इज जस्ट माइनस ऑफ एफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड एफ ए के बराबर ही है, यस सर है ना। तो रेदर देन फाइंडिंग एफ बी सी डी, उन सब के बीच का एंगल फाइंड करके सबको वेक्टर सम करने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ एफ ए लिख सकते हैं और एफ ए आंसर बताते हैं। यस ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा? देयरफॉर एफ इनका सम हो जाएगा बी पार्ट में, when one charge is removed, then resultant force will be Fa, और which is equal to Fa कितना होगा? K Q Q naught by A square। सर डिस्टेंस ए ही होगा डिस्टेंस यही दिया हुआ है बिटवीन सेंटर एंड द चार्ज। साइड नहीं है ये, ए सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है सर मैंने साइड ही ले ली थी बस ये टकरा था साइड होती तो थोड़ा मैथ और लगाना पड़ता। ये समझ गए सारा ये क्वेश्चन सारे एवरीवन? यस यस सर ठीक। एक सवाल और करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो है 15 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, two charges √3 nanocoulomb and -1 microcoulomb are placed at 0, 0, 0 and 1, 1, 1 respectively. Find the force on the second charge in vector form. अभी से हैबिट बना लेना, जो भी हम चीज क्लास में कर रहे हैं उसको एक बार दोबारा घर पे रिवाइज करना है, चाहे वो थियरी है चाहे वो क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू रिवाइज इट। इन केस यू फेस एनी इशू, कुछ समझ में नहीं आया, देन डू टेल मी टाइमली।
जो चीज कॉमन आ रही है प्लीज कॉमन लेके आंसर भेजो. इट्स रियली हार्ड टू रीड अदरवाइज. मिलन पावर गलत है. मेरे भी गलत. गुनबीन नहीं. आर्यन गुड करेक्ट. जागृति नहीं. दीप्ति नो. गौरी करेक्ट गुड. गुनवीन ना. गुरकर्मन ना. इन वेक्टर फॉर्म आई जे के की फॉर्म में बताना है. निष्ठा ना. दीप्ति नो. अरे वैल्यू डालो सुरभि. मिलन. यस मिलन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर दोनों चार्जेस के बीच में 1 1 1 के डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है? अच्छा इसको भी वो करना है. हाँ वो करना है. ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? अलग अलग क्यों नहीं? दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है समझा. तो जो लोग, हाँ गुरकर्मन, जो लोग इसके बीच में डिस्टेंस 1 ले रहे हैं वो गलत है. रूट इन 3. दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1 नहीं है. ठीक है. राइट. दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. राइट. एक्स क्या है दोनों? हाँ एक्स में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऐसे. तो यहाँ पे ये आ जाएगा. तो √3 आएगा डिस्टेंस. हो जाएगा वो. तो डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 एंड 1 1 1 इज √3. कैसे आया ये? रूट ऑफ 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर. ऐसे है. ठीक है. अब यहाँ पे आर वेक्टर, खैर चलो आर वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे. पहले दोनों चार्जेस यहाँ पे बनाते हैं. किस चार्ज पे फोर्स फाइंड करनी है वो हमें लिखा हुआ है. किस चार्ज पे फाइंड करनी है? सेकंड चार्ज पे, -1 वाले पे फाइंड करनी है. राइट. तो ध्यान देंगे इधर, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे मेरे पास दो चार्जेस दे रखे हैं. एक है √3 माइक्रो नैनोकूलम
जो कि है 0 0 0 पे। दूसरा जो चार्ज है वो पड़ा है 1 1 1 पे, और ये चार्ज है -1 माइक्रोकूलम। नाउ टेल मी जो -1 माइक्रोकूलम है, फटाफट से आंसर देंगे। जो -1 माइक्रोकूलम है उस पे फोर्स फाइंड करनी है, तो उस पे फोर्स टुवर्ड्स √3 लगेगी या अवे फ्रॉम √3 लगेगी? Towards √3. राइट, इट विल बी टुवर्ड्स √3, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, हाँ कि ना? जो फोर्स फाइंड करनी है मुझे वो ये वाली होगी। फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता लग गया। अब वही डायरेक्शन आर वेक्टर के फोर्स, जो कूलम लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था उसमें लेफ्ट साइड में था। वेक्टर फॉर्म में क्या था कूलम लॉ? F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2, क्या फॉर्म था? डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कैप। हाँ मतलब चलो R, यहाँ पे R वेक्टर आ जाएगा। अगर R कैप यूज करते हैं तो नीचे R क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही था। सॉरी, यहाँ पे आएगा क्यूब। अगर हम R कैप यूज करते हैं तो नीचे R स्क्वायर आ जाएगा, अगर R वेक्टर यूज करते हैं तो नीचे R क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही था। अब R वेक्टर और F वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो वेक्टर्स को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। F वेक्टर किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है, तो R वेक्टर भी किस तरफ होगा? R वेक्टर भी किस तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ। तो R वेक्टर मुझे बनाना है लेफ्ट की तरफ। तो दिस विल बी R वेक्टर, ये R वेक्टर। और जब हम वेक्टर फाइंड करते हैं तो इट इज फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? राइट। तो R वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इज 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, हाँ के ना? यही होंगे। तो R वेक्टर मेरे पास आ गया माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, यही आ गया R वेक्टर। ठीक है जी। तो नाउ R वेक्टर Q1 है, Q2 है, R का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो चाहे। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पुट द वैल्यू इन दिस। सर ये तो किया था 9 into 10 power 9 कितना आया था तुम्हारा आंसर? सर मैंने तो के फॉर्म में भेजा था, पर सर मैं समझ चलो भी गई देख लो इधर। नैनो और 9 माइक्रोवेव into 10 पावर, समझ गई? ठीक। 9 into 10 power 9 into Q1 is √3 into 10 power नैनो क्या होता है? -9। दूसरा Q है 1 into 10 to the power minus 6 divided by R cube। R cube मतलब √3 क्यूब, और इधर आएगा माइनस j माइनस k। तो ये कितना आ जाएगा? एक √3 इसके साथ कटेगा और दूसरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सब उड़ जाएगा, उड़ गया और बच गया क्या? 3 पूरा 9। अच्छा ठीक है। 10 to 10 power minus 6 है ना? तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया। √3 का स्क्वायर 3 और 3 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे बच गया ऊपर 9 और प्लस 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा एंड में? 3 into 10 power minus 6, माइनस में यहाँ से कॉमन बाहर निकल रहा हूँ, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। हजम हो गया? यस सर। सबको हो गया? क्लियर है बिल्कुल? yes 72 हो गए। हाँ वो एक्चुअली अभी उनको टाइम 4:15 का था ना, कोई बात नहीं। आइए अभी पहले तुम लोग बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ऑफलाइन वालों में से अगर किसी को डाउट है तो बता दो अभी। एनीवन, यू कैन स्पीक अप एंड से।
सुबह हमारा एंड करने से पहले यही क्वेश्चन चल रहा था। सर एक बार Anyone? हाँ आयुष, सर एक बार थोड़ा सा फिर हमको क्या करना है? थोड़ा सा सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऊपर वाला देख एक सेकंड मिलन बस। क्या देखना है? इसके ना ऊपर देखना है, देख ले। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। Anyone? ऑफलाइन ऑनलाइन? सर मुझे है एक डाउट। एवरीवन हु इज कनेक्टेड। क्लियर है? गुनवीन हाँ बोलो। सर जो हमने वो पेंटागन वाला क्वेश्चन नहीं किया था पेंटागन वाला, अच्छा हाँ बोलो। सर, उसमें हमने अगर एंगल देखे तो वो 72 बन रहा था, तो अगर हम उसको बिल्कुल एक 72 बनेगा साइड को एंड इट विल बी रियली कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कौन गुनवीन, इधर 72 के साथ कैलकुलेट करते करते, है ना? तो मतलब उससे अच्छा तो ये पॉलीगन लॉ यूज कर लेते हैं। ठीक है सर। सर और वैसे अगर साइड हटाएंगे तो एंगल में डिफर तो नहीं ना आएगा? नहीं, एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो एक फोर्स हट गई, बाकी जो बची हुई फोर्सेस हैं उसमें तो एंगल वही है। ठीक है, ओके सर। गॉट इट? यस सर। चलो जी, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। एक्सक्यूज मी तो ये चमक सर। गया है देखो। नाउ हाँ वर्मा जी बोलो। सर जो ये लास्ट क्वेश्चन किया अभी हमने, इसमें सर अगर हम देखें एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे पड़ा है और एक कुछ XYZ में, मतलब इन एयर, अगर हम एज्यूम कर लें इन एयर है, तो सर अगर हम देखें ठीक कि है। अलोंग दी Z एक्सिस नहीं होना चाहिए? अरे भाई ऐसा है, ये देख इधर, दिख रही है मेरी वीडियो? यस सर। वीडियो दिख रही है? इधर ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक चार्ज तो यहाँ पे पड़ा है ओरिजिन पे, कौन से वाला? √3 वाला, यहाँ पे ओरिजिन पे पड़ा है। दूसरा चार्ज यहाँ पड़ा है, इधर यहाँ पे दिख रही है? यस सर। ये वाला ये -1 है जो हवा में है, और ये वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला चार्ज इसको ऐसे खींचेगा ओरिजिन की तरफ, यस सर। है ना? तो ओरिजिन की तरफ जब खींचेगा, चार्ज यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे इसके एंड पे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स, सारे एक्सिस दिख रहे हैं। तो जो फोर्स है वो इस ब्लैक पेन की डायरेक्शन में होगी ना फोर्स, तो यस सर। ठीक, गॉट इट? यस सर। चमक गया? ठीक है। और उसके फिर Everyone, तीनों clear? कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। चेंज होते जाएंगे? अच्छा अगर आएगा वो उस डायरेक्शन, यस हाँ सर। वो तो बाद की बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑफ चार्जेस। वहां पे है वो, वहां पे है, फिक्स्ड है, हम मान के चल रहे हैं फिक्स्ड है अभी वहां पे, है ना? लेकिन उतनी फोर्स से वो खींच रहा होगा उधर। ठीक है, गॉट इट? चलो ओके। तो गाइस वील बी टेकिंग अ ब्रेक। जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, एक्चुअली आई विल सेंड अ मैसेज ऑन द ग्रुप एज वेल। हम 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। वील स्टार्ट एट 4:30। ओके, नेक्स्ट जो वील स्टार्ट एट 4:30, राइट? तो टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये वाला सेशन फिलहाल आई एम एंडिंग, ज्वाइन अगेन एट 4:30। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।